विजय और उसके 3 दोस्त रोमांच की तलाश में शहर से दूर एक पुराने जंगल की यात्रा पर निकलते हैं। यह जंगल वर्षों से वीरान था और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते, लेकिन विजय और उसके दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पक्षियों की कोई आवाज नहीं, न ही पत्तों की सरसराहट। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर अजीब आकृतियां बनी दिखीं, जो किसी इंसान के कदमों जैसी नहीं लग रही थीं। जंगल में चलते हुए विजय को एक पेड़ के तने पर खून के धब्बे दिखाई दिए। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। रोहित, जो सबसे डरपोक था, चिल्लाने ही वाला था कि एक औरत की हल्की सी आवाज हवा में गूंज उठी, भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी या कोई सच्चाई। घबराए हुए वे वापस लौटने लगे, लेकिन जितना वे चलते, जंगल का रास्ता उतना ही अजीब होता जाता। हर दिशा एक जैसी लगने लगी। अचानक उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, जो घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें जमीन पर एक पत्थर मिला, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। जय, जो इतिहास में रुचि रखता था, उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई और उनमें से एक को लगा कि उसने अंदर किसी की परछाई देखी। विजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई, दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगीं। उन चित्रों में इंसानों को किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा घसीटते हुए दिखाया गया था। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने डर के मारे इधर उधर देखना शुरू किया। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उनकी टॉर्च की रोशनी एक छायामयी आकृति पर पड़ी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे सभी दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी जय को मंदिर की दीवार पर लिखा एक मंत्र दिखा, आप आबा था। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और अचानक दरवाजा खुल गया। वे सब तेजी से बाहर भागे और बिना रुके जंगल से बाहर निकल गए। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी घड़ियां 3 घंटे पीछे चल रही थीं। क्या वे समय के पार चले गए थे, या फिर जंगल की कोई रहस्यमयी शक्ति उनके साथ खेल खेल रही थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। यह जंगल